नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विषय पर बजट बाद के वेबिनार को संबोधित करेंगे। प्रदेश में नए जिलों के गठन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा। वीरांगनाओं की मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ पुलिस ज्यादती के विरोध में आज प्रदेश भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन। और राज्य में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का दौर थमा, अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विषय पर बजट बाद के वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस साल के बजट में घोषित पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विचारों और सुझावों के लिए सरकार द्वारा आयोजित की जा रही वेबिनार की श्रृंखला का ये एक हिस्सा है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश्य कारीगरों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, मानक और पहुंच में सुधार और उन्हें घरेलू तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना है। वेबिनार में घरेलू और वैश्विक बाजारों के साथ विपणन समर्थन, लाभार्थियों की पहचान और कार्यान्वयन ढांचे सहित विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश के समग्र और संतुलित विकास को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समग्र विकास कृषि क्षेत्र देश की रीढ़ की हड्डी की तरह है। श्री तोमर कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की 94वीं वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व में कृषि क्षेत्र में भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है। उन्होंने नए भारत में नई तकनीक और अनुसंधान के साथ सभी किसानों तक पहुंच बनाने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में नए जिलों के गठन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सेवानिवृत्त आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 13 मार्च को पूरा होने वाला था। नए जिलों के गठन और मांग प्रस्तावों के संबंध में जिला कलेक्टरों से सूचना एकत्रित करने और उसके परीक्षण के बाद रिपोर्ट देने में लगने वाले अतिरिक्त अनुमानित समय को देखते हुए कार्यकाल बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में पालनहार योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। अब अनाज श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणी के वंचित बच्चों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। 6 साल तक के बच्चों को हर महीने 750 रुपए दिए जाएंगे और इससे ऊपर 18 वर्ष तक के बच्चों का किशोरों को 1500 रुपए मासिक सहायता मिलेगी। अनाथ बच्चों की सहायता राशि भी बढ़ाते हुए 2500 रुपए प्रति महीने की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पुलवामा हमले में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों की वीरांगनाओं की मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ कथित पुलिस ज्यादती के विरोध में प्रदेश भाजपा की ओर से आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सांसद के साथ अभद्रता और दुराचार के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और विभिन्न संगठनों ने निंदा की है। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने घटना को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार का तानाशाही रवैया दुराचार की पराकाष्ठा है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सरकार पर लाठी का डर दिखाकर वीरांगनाओं की आवाज कुचलने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए समूचे प्रकरण को शर्मनाक बताया है। उधर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में वीरांगनाओं और उनके परिजनों के अपमान को लेकर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बीच पार्टी नेताओं ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती सांसद किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात कर कुशलक्षेम जानी। श्री मीणा की हालत स्थिर बताई जा रही है।
स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में वायरल बुखार की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस के कारण फैल रहा है। बच्चे और बुजुर्गों को इससे ज्यादा खतरा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संक्रमण से बचाव और इसके नियंत्रण के लिए परामर्श जारी किए हैं। इस बीच प्रदेश में H3N2 वायरस के मामले बढ़ने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में SMS मेडिकल कॉलेज के जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश केसवानी ने बताया कि ये स्वाइन फ्लू की तरह का वायरस है और इसके मरीजों को ठीक होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। लक्षण होते ही कुछ दवाइयां लेंगे तो आराम से कंट्रोल हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स का वैसे कोई रोल नहीं है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो तो वो भी टाइम से शुरू कर देनी चाहिए। और डायग्नोसिस का ये फायदा है कि थोड़ा आइसोलेशन, पेशेंट खुद अपने को बचा के रखेगा दूसरों से, तो दूसरे पेशेंट लोगों का बचाव हो जाएगा। तो डायग्नोसिस हो जाता है तो अच्छी बात है और जल्दी करवा लेना चाहिए। और बाकी ऐसी कोई घबराने की बात इसमें नहीं है। अधिकतर लोगों को सिंपल ही इन्फेक्शन हो रहा है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश हमें बाड़मेर जिले के काली ढाणा के श्रोता ने भेजा है। ओम काली ढाणा समिति सिंधरी सेवाराम ढाणी जिला बाड़मेर से बोल रहा हूँ। मैं श्रोताओं से निवेदन है कि मोटा अनाज बाजरा आप करकरी रोटी करके और ज्यादा से ज्यादा दूध के साथ भोजन करिए। आपके शरीर के लिए बहुत फायदे उपयोग है। और आप बाजरे को बहुत ज्यादा से ज्यादा कड्डी बिना के उसमें खाना खाए तो आपको बहुत बढ़िया स्वादिष्ट होगा। सर नमस्कार। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ से बने परिसंचरण तंत्र के कारण हुई बारिश और ओलावृष्टि अब थम गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी बनी रहेगी। 14 मार्च से नए तंत्र के बनने का पूर्वानुमान है। इसका असर 20 मार्च तक बने रहने की संभावना है। इससे मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अब खत्म हो गया है। केवल भरतपुर संभाग के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए हुए हैं। श्री शर्मा ने संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। इस बीच बीते 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान बीकानेर में 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विषय पर बजट बाद के वेबिनार को संबोधित करेंगे। प्रदेश में नए जिलों के गठन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया है। वीरांगनाओं की मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस यात्री के विरोध में आज प्रदेश भाजपा राज्यव्यापी प्रदर्शन कर रही है। और राज्य में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का दौर थम गया है। अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहने और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।